लेक्चर नंबर 2 क्लास 10 सब्जेक्ट बायोलॉजी। टॉपिक गैसेस एक्सचेंज इन प्लांट्स। आज हमने प्लांट्स के अंदर गैसेस एक्सचेंज के प्रोसेस को डिस्कस करना है कि प्लांट्स के अंदर जो गैसेस एक्सचेंज का प्रोसेस है वो किस तरह से अकर होता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं एनिमल्स की बात करते हैं। एनिमल्स की अगर हम बात करें तो एनिमल्स के पास प्रॉपर ऑर्गन्स मौजूद होते हैं, लाइक उनके पास लंग्स प्रेजेंट होते हैं जो कि ब्रीथिंग के प्रोसेस में हेल्प करते हैं और गैसेस एक्सचेंज का जो प्रोसेस है वो इजीली अकर हो जाता है। बट जब हम प्लांट्स की बात करते हैं तो प्लांट्स के पास कोई भी ऐसा प्रॉपर जो है ऑर्गन मौजूद नहीं होता जिसके थ्रू जो है वो गैसेस एक्सचेंज का प्रोसेस कर सके इजीली। प्लांट्स के पास क्या होता है कि इनके हर सेल जो हैं वो इन्वायरमेंट से खुद ही गैसेस एक्सचेंज का प्रोसेस जो है वो कर रहे होते हैं। वी कैन से दैट एवरी सेल ऑफ द प्लांट बॉडी एक्सचेंज गैसेस विद इन्वायरमेंट बाय इट्स ओन। ठीक है, अब कौन से स्ट्रक्चर हैं जिसके थ्रू प्लांट्स जो है वो गैसेस एक्सचेंज करते हैं? दीज आर स्टोमेटा। स्टोमेटा के बारे में आपने पहले भी सुना होगा। दीज आर दी स्मॉल पोर्स और ओपनिंग प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीफ और यंग स्टेम विच परफॉर्म गैसेस एक्सचेंज प्रोसेस। ठीक है, स्मॉल पोर्स हम इसको किस तरह से डिफाइन करेंगे? स्मॉल पोर्स और ओपनिंग प्रेजेंट ऑन लीव्स एंड यंग स्टेम। लीव्स और यंग स्टेम के ऊपर स्मॉल ओपनिंग्स होती हैं जो कि गैसेस एक्सचेंज का प्रोसेस करवाती हैं, जिसको आप स्टोमेटा कहते हैं। अब देखते हैं स्टोमेटा के स्ट्रक्चर को। स्टोमेटा लीव्स में प्रेजेंट होंगे। ठीक है, प्लांट्स के लीव की सरफेस के ऊपर जो है वो स्टोमेटा प्रेजेंट होंगे। अब लीव के स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आपके पास आ जाती है क्यूटिकल। क्यूटिकल के बाद, क्यूटिकल क्या है? एपिडर्मिस से ऊपर वाली जो कवरिंग होती है उसको आप क्यूटिकल बोलते हैं। और सम टाइम जो क्यूटिकल है वो भी क्या करती है? गैसेस एक्सचेंज का प्रोसेस करवा रही होती है। क्यूटिकल के बाद आ जाती है आपकी एपिडर्मिस लेयर। कौन सी लेयर? एपिडर्मिस लेयर। एपिडर्मिस लेयर के बाद आ जाते हैं मेसोफिल सेल्स। ये क्या है आपके? मेसोफिल सेल्स। इसी तरह लोअर साइड पे भी एपिडर्मिस प्रेजेंट होगी जिसको आप क्या कहेंगे? लोअर एपिडर्मिस। और इनके दरमियान में क्या प्रेजेंट होता है? गार्ड सेल्स प्रेजेंट होते हैं। गार्ड सेल्स क्या है? बीन लाइक स्ट्रक्चर्स हैं। बीन लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जो कि गैसेस एक्सचेंज का प्रोसेस करवा रहे होते हैं। इसको लेबल करते हैं डायग्राम को। दिस इज क्यूटिकल। क्यूटिकल क्या है? आउटर मोस्ट जो है वो लेयर है लीफ के स्ट्रक्चर की जो कि एपिडर्मिस से बाहर प्रेजेंट होगी और समटाइम गैसेस एक्सचेंज का प्रोसेस करवाएगी। ये आपके पास क्या है? अपर एपिडर्मिस। अपर एपिडर्मिस। और ये क्या है? मेसोफिल सेल्स। मेसोफिल सेल्स। और ये आपके पास क्या है? लोअर एपिडर्मिस। इसी तरह ये अब आपके पास क्या है? गार्ड सेल्स हैं। बेसिकली गार्ड सेल्स क्या है? स्टोमेटा बनाते हैं। स्टोमेटा स्टोमेटा क्या था? स्मॉल ओपनिंग थी जिसके जरिए क्या होगा? गैसेस एक्सचेंज का प्रोसेस अकर होना है। अभी गार्ड जो है, गार्ड सेल्स जो है ये बीन लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। इनकी वजह से जो है वो स्टोमेटा जो है बनता है और जिसके जरिए क्या होता है? गैसेस एक्सचेंज का प्रोसेस अकर होता है। स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग से क्या होता है कि ऑक्सीजन जो है वो प्लांट बॉडी के अंदर जाएगी, लीफ के अंदर जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होगी। तो इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? गैसेस एक्सचेंज। जब ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इन्वायरमेंट के अंदर एक दूसरे से एक्सचेंज करती हैं तो उस प्रोसेस को हम गैसेस एक्सचेंज का नाम देते हैं। तो ये आपके पास क्या था? एक लीफ का स्ट्रक्चर था। लीफ के स्ट्रक्चर की हमने बात की तो हमने कहा था क्यूटिकल है, अपर एपिडर्मिस है, लोअर एपिडर्मिस है, मेसोफिल सेल्स हैं। मेसोफिल सेल्स बेसिकली क्या होते हैं? सॉफ्ट सेल्स होते हैं लीफ के अंदर जो कि जिनके अंदर क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल आपको पता है फोटोसिंथेसिस करवा रहा होता है और फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन, सेलुलर रेस्पिरेशन का आपस में काफी ज्यादा जो है वो कनेक्शन है। उसको नेक्स्ट इसी लेक्चर में डिस्कस करते हैं। अभी देखिएगा कि जब ऑक्सीजन अंदर जाएगी, ठीक है, एंटर होगी और कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होगी तो आप इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? कि गैसेस एक्सचेंज हो रही हैं इन्वायरमेंट के अंदर। इस दैट क्लियर? अब नेक्स्ट चलते हैं, हम देखते हैं कि आपकी लीफ को जो है
वो कितनी तरह की सिचुएशन का सामना करना पड़ता है। ये थी गैसेस एक्सचेंज। अब देखते हैं कि लीफ के अंदर जो गैसेस एक्सचेंज है वो किस तरह से अकर हो रही है। तो याद रखिएगा जो लीफ है प्लांट के, वो 2 सिचुएशन से गुजरते हैं, 2 सिचुएशन को फेस करते हैं। एक आपके पास डे टाइम, ठीक है, दिन के वक्त, और दूसरी है नाइट टाइम। सबसे पहले हम देखते हैं डे टाइम में क्या होता है। डे टाइम में आपके पास क्या होता है कि प्लांट्स के अंदर आपको पता है फोटोसिंथेसिस हो रही होती है। क्या हो रही होती है? फोटोसिंथेसिस। Photosynthesis is a process through which plants can make their own food. Photosynthesis का जो प्रोसेस है उसके जरिए प्लांट्स अपनी फूड जो है वो प्रिपेयर करते हैं। अब फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में क्या होता है, ऑक्सीजन एज अ बाय प्रोडक्ट रिलीज होती है। ठीक है, ऑक्सीजन रिलीज होती है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के अंदर, और फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट होता है। ठीक है, और ऑक्सीजन जब आपकी रिलीज होती है तो वही ऑक्सीजन सेलुलर रेस्पायरेशन में यूटिलाइज हो जाती है। सेलुलर रेस्पायरेशन में वही ऑक्सीजन यूज होती है, और सेलुलर रेस्पायरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, रिलीज हो जाती है। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड जो कि सेलुलर रेस्पायरेशन में रिलीज हुई है, सेलुलर रेस्पायरेशन क्या है, ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर एनर्जी बनती है, CH बॉन्ड टूटते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और वो ऑक्सीजन कहाँ से आएगी, फोटोसिंथेसिस से आएगी। अब ये जो ऑक्सीजन आपको फोटोसिंथेसिस से मिली है एज अ बाय प्रोडक्ट, वो सेलुलर रेस्पायरेशन में यूज हो रही है, और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है सेलुलर रेस्पायरेशन में। अब यही कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में यूज हो जाती है। ठीक है, डे टाइम में प्लांट्स क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। फोटोसिंथेसिस के नतीजे में ऑक्सीजन जो है बाय प्रोडक्ट एज अ रिलीज होगी, और वही ऑक्सीजन सेलुलर रेस्पायरेशन के प्रोसेस में यूज हो जाएगी, और यूज होने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करेगी, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में यूज हो जाएगी। तो इस तरह से आपका जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है वो भी हो रहा है, और सेलुलर रेस्पायरेशन भी हो रही है, और प्लांट्स के अंदर ही ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है, और प्लांट उसको यूज कर रहे हैं। ये था आपका डे टाइम में जो होता है। अब देखते हैं नाइट टाइम में क्या होता है। नाइट टाइम में जरा जो प्रोसेस है वो इससे चेंज हो जाता है, थोड़ा सा डिफरेंट जो है वो मैकेनिज्म है नाइट टाइम में। अब देखते हैं नाइट टाइम में आपको पता है सनलाइट तो होगी नहीं, तो जब सनलाइट नहीं होगी तो फोटोसिंथेसिस भी नहीं होगी। इट्स मीन के जो ऑक्सीजन है वो नहीं बनेगी। ठीक है, फोटोसिंथेसिस नहीं होगी। डे टाइम में फोटोसिंथेसिस हो रही थी, लेकिन नाइट टाइम में नहीं होगी, बिकॉज सनलाइट ही प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, सूरज की रोशनी ही नहीं है, तो फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकती। इस वजह से ऑक्सीजन जो है वो भी नहीं बन रही। अब ऑक्सीजन जो चाहिए ना प्लांट को, क्योंकि सेलुलर रेस्पायरेशन तो होगी, सेलुलर रेस्पायरेशन तो होगी, तो तभी प्लांट अपनी जो फूड है वो जो उसको ब्रेक डाउन करके एनर्जी गेट कर पाएंगे। अब वो ऑक्सीजन कहाँ से आएगी। ठीक है, नाइट टाइम में आपके पास ऑक्सीजन जो है वो कहाँ से आएगी। अब प्लांट्स क्या करते हैं, अपनी सराउंडिंग से ऑक्सीजन को ले लेते हैं। सराउंडिंग से प्लांट्स ऑक्सीजन को लेंगे, और प्लांट्स उस ऑक्सीजन को यूज करके क्या करेंगे, सेलुलर रेस्पायरेशन करवा लेंगे। ठीक है, तो ये एक आपका क्या था, डिफरेंस था कि नाइट टाइम में और डे टाइम में क्या चेंजिंग है, जिसके थ्रू जो है गैसेस एक्सचेंज हो रही होती हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि रात को जो है वो ट्रीज के नीचे स्लीपिंग नहीं करनी चाहिए, बिकॉज प्लांट्स उस टाइम क्या करते हैं कि अपनी सराउंडिंग से ऑक्सीजन ले रहे होते हैं, और सराउंडिंग में ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाती है। इस वजह से कहा जाता है कि नाइट टाइम में आप रात को जो है वो स्लीपिंग जो है ट्रीज के नीचे ना करें। तो अब देखिएगा कि फोटोसिंथेसिस तो नहीं थी, लेकिन सेलुलर रेस्पायरेशन हुई। ठीक है, प्लांट्स के अंदर प्लांट्स ने क्या किया, अपनी सराउंडिंग से ऑक्सीजन लेके सेलुलर रेस्पायरेशन कर ली। अब सेलुलर रेस्पायरेशन कर ली, और इसके बाय प्रोडक्ट में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। कौन सी गैस, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इन्वायरमेंट में रिलीज हो गई। अब क्या हो गया, ये भी गैसेस एक्सचेंज हो गई। ऑक्सीजन कहाँ से ली, इन्वायरमेंट से। प्लांट्स ने ऑक्सीजन ले ली इन्वायरमेंट से। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर दी इन्वायरमेंट में। तो ये दो तरह से जो है गैसेस एक्सचेंज हुई प्लांट्स के अंदर, एक तो नाइट टाइम और दूसरा क्या था, डे टाइम में। ठीक है, तो ये आपने इसको कंफ्यूज नहीं करना, इसको आपने अच्छी तरह जो है वो याद रखना है। अब नेक्स्ट देखते हैं, आपका एक क्वेश्चन जो है अक्सर पूछा जाता है, डिफरेंशिएट बिटवीन स्टोमेटा एंड लेंटिसेल्स। लेंटिसेल्स को देखते हैं। स्टोमेटा उसको हमने जो है डिफाइन कर लिया उसको स्टार्ट में ही, कि स्टोमेटा आर दी स्मॉल ओपनिंग और पोर्स
विच आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीफ और यंग स्टेम। ठीक है, अब प्लेंटी सेल्स क्या होते हैं, बेसिकली ये भी क्या होते हैं, स्मॉल पोर्स ही होते हैं। स्मॉल पोर्स होंगे जो कि प्रेजेंट होते हैं बार्क के ऊपर। बार्क क्या होती है, ट्रीज के ऊपर जो लेयर होती है, ओल्ड ट्रीज के ऊपर, ठीक है, ओल्ड ट्रीज के ऊपर जो लेयर होती है उसको आप बार्क कहते हैं। अब बार्क के ऊपर जो है डार्क एरियाज प्रेजेंट होते हैं। डार्क एरियाज जो है वो लेंटिसेल बना रहे होते हैं। लेंटिसेल्स के अंदर स्मॉल पोर्स होते हैं और स्मॉल पोर्स के जरिए क्या होती है, गैसेस एक्सचेंज होती है। गैसेस एक्सचेंज का जो प्रोसेस है वो होता है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। ठीक है, इसको आपने अच्छी तरह से समझना है। अगर आपका कोई क्वेश्चन होगा यू कैन आस्क, आई विल आंसर यू इंशाल्लाह। होप सो कि आपको समझ आ गई होगी।